नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आ गए हैं मैरिन ड्राइव और आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मैरिन ड्राइव किस तरह पहुंच सकते हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, साथ ही मैरिन ड्राइव के पास घूमने की कौन कौन सी जगहें हैं और मैरिन ड्राइव से जुड़ा संपूर्ण इतिहास आज अपने इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैरिन ड्राइव के अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो मैरिन लाइंस और चर्चगेट रेलवे स्टेशन मैरिन ड्राइव के बिल्कुल नज़दीक हैं। आप यहां से केवल 2 मिनट वॉक करके मैरिन ड्राइव पहुंच सकते हैं। अगर मैरिन ड्राइव के पास के घूमने के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करेंगे तो गिरगांव चौपाटी बिल्कुल नज़दीक है। साथ ही आप यहां से गेट ऑफ इंडिया जा सकते हैं और आप चाहें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी देखने के लिए यहाँ से जा सकते हैं। अन्य टूरिस्ट प्लेसेस की बात करेंगे तो हैंगिंग गार्डन बिल्कुल नज़दीक, आप हैंगिंग गार्डन में घूमने के लिए जा सकते हैं। मैरिन ड्राइव के अगर इतिहास की बात करेंगे तो मैरिन ड्राइव मुंबई में 1920 के आसपास निर्मित हुआ था। यह अरब सागर के किनारे किनारे नेरिमम पॉइंट पर सोसाइटी लाइब्रेरी और मुंबई राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर चौपाटी से होते हुए मालाबार हिल तक के क्षेत्र में है। मैरिन ड्राइव के शानदार गांवों पर लगी स्ट्रीट लाइटें रात्रि के समय इस प्रकार जगमगाती हैं कि इसे क्वींस नेकलेस के नाम से जाना जाता है। रात्रि के समय ऊंचे भवनों से देखने पर मैरिन ड्राइव बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिखाई देती है। बहुत से लोग इस तथ्य से अवगत नहीं है कि किसी ज़माने में मैरिन ड्राइव एक असफल परियोजना हुआ करता था। मुंबई का बैकअप रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट नेरिमम पॉइंट और मालाबार हिल को जोड़ने वाला वर्ष 1860 में प्रस्तावित किया गया था और फिर इसे 1920 के दशक में शुरू किया गया था। मैरिन ड्राइव योजना 1500 एकड़ ज़मीन में थी, लेकिन कुछ देशी और विदेशी मुद्दों की वजह से केवल 440 एकड़ ज़मीन ही बची, जिसमें से उस समय सेना ने 235 एकड़ ज़मीन ले लिया और 17 एकड़ ज़मीन पर मैरिन ड्राइव को डेवलप किया गया, जो कि आज आप देखते हैं। समुद्र के किनारे का क्षेत्र होने के कारण यहाँ जिन संपत्तियों का निर्माण किया गया था, शुरुआत में उन्हें खरीदने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि वे बहुत ज़्यादा महंगे थे। बहुत लंबे समय तक मैरिन ड्राइव एक कम जनसंख्या वाला क्षेत्र बना रहा, लेकिन विभाजन के बाद देश में नया दौर चला और वो दौर था अमीरों का, जिन्होंने यहाँ संपत्तियाँ खरीदना शुरू कर दिया। इसके अद्भुत स्थान को ध्यान में रखते हुए केवल अमीर लोग ही यहाँ ज़मीन खरीद सकते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करती थी। जब भी आप मैरिन ड्राइव घूमने जाएंगे तो आपको ट्रायंगल शेप में बड़े बड़े पत्थर देखने को मिल जाएंगे। इन पत्थरों को टेट्रापोड पत्थर कहा जाता है और अगर आप मैरिन ड्राइव जाते हैं तो आपका ज़रूर मन होगा कि आप इन टेट्रापोड पत्थरों पर ज़रूर बैठें, क्योंकि जब आप इनके ऊपर बैठते हैं तो एक सुकून की सांस आपको मिलती है और यहाँ की तस्वीर भी काफ़ी बेहतरीन आती है। ये जो पत्थर दिख रहे हैं इनको ही टेट्रापोड पत्थर कहते हैं, जो कि तिकोना आकार के होते हैं और ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि पूरी मैरिन ड्राइव के किनारे किनारे बिछाए गए हैं। अब सवाल आता है कि इन टेट्रापोड पत्थरों का निर्माण क्यों किया गया और इनका प्रयोग क्या है। इन टेट्रापोडों का निर्माण एक कारण के लिए किया गया था। यह टेट्रापोड मजबूत लहरों से शहर को बचाने के लिए बनाए गए। जब लहरें इन पत्थरों से टकराती हैं तो ये ठोस टेट्रापोड कटाव उत्पन्न करते हैं, जिससे लहरें टूट जाती हैं और उनका दबाव कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मुंबई के एक किनारे पे आपको इस तरीके की ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखने को मिल जाएंगी। इनमें सबसे फेमस बिल्डिंग है ओबराय होटल, जहां पर आतंकवादी हमला हुआ था, और ये जो आप लास्ट वाली बिल्डिंग देख रहे हैं इसको सहारा बिल्डिंग कहते हैं। और बिल्कुल लास्ट में जो आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन बिल्डिंगों में देखिए, सबसे लास्ट में एक आपको बिल्डिंग दिखेगी, ये वाली जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसको NCPA बिल्डिंग कहते हैं। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और ये मुंबई का सबसे महंगा रेसिडेंशियल जोन है, जहां पर फ्लैट खरीदना काफ़ी महंगा पड़ता है और केवल सुपर डुपर रिच ही यहाँ पर फ्लैट खरीद सकते हैं।